हमारी पूरी दुनिया, और दुनिया क्या पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है मैटर यानी कि पदार्थ से, यानी कि तुम, मैं, समूह से, कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, परिंदे और हाँ ये आदमी भी बना है मैटर से। लेकिन दोस्तों हमने अब तक जितना भी अपने स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा है वो आधा ज्ञान है मेरे भाई। और इस ब्रह्मांड में अभी भी कई सारी ऐसी चीजें मौजूद है जिनके बारे में हम नहीं जानते। उनमें से कुछ चीजें हैं एंटी मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। अब इस बात को देखो और समझो, इस दुनिया में कई सारी चीजें हैं, कई सारी बातें हैं। अगर उन सारी बातों को मिला करके बात की जाए तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटी मैटर के बारे में कि ये एंटी मैटर होता क्या है, कि क्या सच में एंटी मैटर मौजूद है, और अगर मौजूद है तो कहाँ मौजूद है। तो अगर आप नए हो और इस चैनल में पहली बार आए हो तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल बटन क्लिक करो। और अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और शेयर करो। तो चलिए फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर इन सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने टाइम में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर काम कर रहे थे, वहीं पर दूसरे साइंटिस्ट इस बात का पता लगाने में मौजूद थे, जुटे हुए थे कि कैसे इस ब्रह्मांड में छोटे से छोटे कण और छोटे से छोटे ब्रह्मांड का हिस्सा किस तरीके से काम करता है, और यही कहलाता है क्वांटम थ्योरी। और ये सब किया जाता था मैथ्स यानी कि गणित के जरिए, बहुत ज्यादा ढेर सारा गणित के जरिए। और फिर वहीं पर उन सारे फिजिसिस्ट में से एक जो कि थे पाउल डिरैक, उनको ये एहसास होता है कि x²= 4। इस इक्वेशन के दो आंसर हो सकते हैं, पहला +2² और दूसरा -2²। और वहीं पर इस इक्वेशन को कंक्लूड करते हुए कहा गया कि अगर 2² मैटर है तो -2² के जगह में कोई एक ऐसा चीज जरूर होगा जो कि मैटर का बिल्कुल उल्टा होगा, और उस जगह में रखा गया एंटी मैटर को। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हम लोग आम तौर पे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एंटी मैटर को क्यों नहीं देख पाते। चलो माना हम उतने तजुर्बेदार नहीं है कि हम एंटी मैटर और मैटर के बीच के फर्क को नाप सके, लेकिन साइंटिस्टों को भी एंटी मैटर अपने आसपास कहीं नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर इस बात के पीछे केवल दो ही वजह हो सकती है। पहली वजह तो ये कि या तो एंटी मैटर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, या फिर दूसरी बात ये कि एंटी मैटर अपनी प्रॉपर्टी के लिए बदनाम है। एंटी मैटर जब भी मैटर के संपर्क में आता है तो जोरदार ऊर्जा के साथ गामा रेस को छोड़ते हुए मैटर एंटी मैटर के साथ खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और इस प्रोसेस को एनिहाइलेशन कहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि सारे के सारे पदार्थ यानी कि मैटर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, लेकिन एंटी मैटर बना होता है एंटी प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन से। प्रोटॉन मैटर का वो कण है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, वहीं एंटी प्रोटॉन एंटी मैटर का वो कण है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन मैटर का वो कण है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिट्रॉन एंटी मैटर का वो कण है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्योंकि मैटर और एंटी मैटर आपस में बिल्कुल उल्टे हैं, तो कभी भी ये दोनों अगर संपर्क में आएंगे तो होगा बूम, विस्फोट, विनाश। नहीं, इतना बड़ा विनाश नहीं, ये मानव इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा विनाश है, ये दोबारा नहीं होगा। थ्योरीज के हिसाब से एंटी मैटर मैटर का बिल्कुल उल्टा है, लेकिन इसके बावजूद एंटी मैटर मैटर की ही तरह है। दरअसल जब बिग बैंग हुआ था और इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तो हमारे ब्रह्मांड ने उतने ही तादाद में एंटी मैटर बनाया था जितना मैटर बनाया था, और ऐसा हमारे कुछ फिजिसिस्ट कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो हमारे आसपास में कोई भी एंटी मैटर मौजूद नहीं है, और इसका वजह बस इतना सा है कि जब बिग बैंग हुआ था उसके बाद मैटर और एंटी मैटर आपस में ही कोलैप्स हो करके विस्फोट करते हुए गामा रेस को छोड़ते हुए खत्म हो गए, और पीछे बच गया सिर्फ केवल मैटर। लेकिन ये बात हमारे ब्रह्मांड के कुछ सबसे ज्यादा रहस्य से भरे बातों में से एक है कि बिग बैंग ने इतने ज्यादा तादाद में केवल मैटर को ही क्यों बनाया। लेकिन साइंटिस्ट्स अभी अपने लैब में एंटी मैटर बना रहे हैं ताकि वो एंटी मैटर से जुड़े हुए रहस्य को खोल सके, उजागर कर सके। CERN यानी कि सेंटर फॉर यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च काफी अरसों से एंटी मैटर के ऊपर रिसर्च कर रही है। ये एंटी मैटर फैक्ट्री LHC यानी कि लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर के जरिए एंटी हाइड्रोजन बनाती है, जो कि हाइड्रोजन का एंटी मैटर वर्जन है। दरअसल क्या है ना कि हम हाइड्रोजन के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, जैसे हमारे जीवन का मूल अस्तित्व पानी की वजह से है, और पानी हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो इसी वजह से साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि किस तरीके से एंटी हाइड्रोजन हाइड्रोजन से अलग है। लेकिन इन सारे प्रोसेस, इन सारी प्रक्रिया में एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है कि एंटी मैटर किसी भी तरीके से मैटर से टच ना हो, ना ही हवा के कण से और ना ही कंटेनर से। और इसी वजह से एंटी मैटर को स्थिर रखने के लिए साइंटिस्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ढेर सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो इस एंटी मैटर को कैद कर लेते हैं तब वो इसके जरिए हमारे ब्रह्मांड के कई सारे रहस्यों के बारे में जान सकते हैं। अगर देखा जाए तो एंटी मैटर जो है वो किसी तरीके का जादुई चीज नहीं है।
एंटी मैटर भी गुरुत्वाकर्षण के साथ उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से मैटर करता है। हालांकि एंटी मैटर मैटर से उल्टा होने के बावजूद मैटर की ही तरह है। इसके लिए अगर तुम मान लो कि अगर तुम एंटी मैटर का एक बिल्डिंग बनाते हो तो वो भी महज बिल्डिंग ही रहेगी। बस फर्क ये है कि अगर आपको उसमें रहना है तो आपको भी एंटी मैटर होना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैटर एंटी मैटर बूम। चलो इसी बात को थोड़ा और अच्छे से सोचते हैं। मान लो कि बिग बैंग हुआ और उसने एंटी मैटर को मैटर से ज्यादा बनाया और इस दुनिया से मैटर खत्म हो गया, जिस तरीके से अभी इस दुनिया से एंटी मैटर खत्म हो चुका है, और हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड एंटी मैटर से बना हुआ होता, तो क्या वो उसी तरीके से महसूस होता जिस तरीके से अभी ब्रह्मांड बना हुआ है? मेरा मतलब कि यार एक बार सोच के देखो यार, जब मैटर और एंटी मैटर एक ही जैसा है, और तब क्या होता जब ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एंटी मैटर से बना हुआ होता, तब भी तो वो हमें बिल्कुल वैसा ही महसूस होता जैसा अभी हो रहा है। और शायद उस वक्त हम अपनी दुनिया जो कि एंटी मैटर से बनी हुई होती उसे हम मैटर कह रहे होते, और जो चीजें मैटर होती उसे हम एंटी मैटर कह रहे होते। यार ये फिजिक्स सच में बहुत 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 अजीब है यार, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कई सारे तरह के रिसर्च होना बाकी है। साइंटिस्टों ने एंटी मैटर को पहली बार 17 नवंबर 2011 में पकड़ा था, लेकिन महज उसके कुछ सालों बाद साइंटिस्टों ने लगभग 1 दर्जन से ज्यादा एंटी मैटर को एक ही वक्त में पकड़ना सीख लिया, और वो भी बार बार। लेकिन इसके बावजूद एंटी मैटर ज्यादा देर तक स्थिर नहीं होता और वो एनिहाइलेट होकर के खत्म हो जाता है। हालांकि एनिहाइलेशन कई बार हमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट की तरह समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार एनिहाइलेशन के साथ भी खत्म हो जाता है और पीछे रह जाते हैं गामा रेज। अगर साफ और सीधे लफ्जों में बात करूं तो सर्न ने केवल 10 नैनोग्राम ही एंटी मैटर बनाया है, मिलीग्राम भी नहीं, नैनोग्राम, जो कि केवल 4 घंटे तक के लिए एक बल्ब को लाइट दे सकता है, एनर्जी दे सकता है। लेकिन इसे बनाने में जो ऊर्जा खर्च हुई है वो उस बल्ब में आने वाले ऊर्जा से कई करोड़ गुना ज्यादा है। अब यहाँ पर ये भी सवाल आता है कि एंटी मैटर का हमारे जीवन में क्या इस्तेमाल हो सकता है? दरअसल एंटी मैटर का इस्तेमाल कैंसर डायग्नोज करने के लिए भी होता है, और उस टेक्निक को कहते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। दूसरी तरफ एंटी मैटर काफी ज्यादा पैमाने में और काफी अच्छे तरीके से ऊर्जा पैदा करने का काफी अच्छा स्रोत है, और हो सकता है कि भविष्य में सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जगह एंटी मैटर रिएक्टर लग जाए। लेकिन एंटी मैटर के ऊपर अभी भी कई तरीके से और कई तरह के जांच होना बाकी है, और शायद हमें इसे अच्छी ऊर्जा का स्रोत बनाने में सालों लग जाए। लेकिन एक बात तो तय है मेरे दोस्तों, जिस दिन इंसानों ने इस एंटी मैटर से ऊर्जा पैदा करना शुरू कर दिया, तब हम ब्रह्मांड की हर ऊंचाई को छू पाएंगे। तब हम ऐसे स्पेस क्राफ्ट बना पाएंगे जो कि रोशनी की तेजी से चल पाए, और हम ब्रह्मांड का सफर कर पाएंगे और ब्रह्मांड के कई सारे रहस्यों को उजागर कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर ये अगले 10 सालों के अंदर नहीं हो पाया तो इंसानी सभ्यता बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। अब ये कैसे होगा, इसे हम कभी और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज का वीडियो भी खत्म होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको बाकी के वीडियोस की तरह अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो उसके लिए टारगेट रखते हैं 1500 लाइक्स। यार उतना दे ही सकते हो, मुझे जहां तक लगता है यार दे ही सकते हो। और मेरे दोस्तों, अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखो। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।